यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले देखो इधर, अगर कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, सबका ध्यान होना चाहिए। द्विघात का व्यापक समीकरण हम लोग जानते हैं द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वह होता है ax स्क्वायर, शांत रहो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, प्लस c बराबर 0। इस समीकरण जो हम लोग लगाते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला, क्या लगाते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य का सूत्र जब लगाते हैं उससे हम x का मान जब निकालते हैं तो फार्मूला बनता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर 4ac बटे 2a। इस सूत्र को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र। अब यहां समझो, ये जो यहां पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग कहते हैं विभक्त कर, क्या कहते हैं? एक मिलक आवाज निकला तुरंत बाहर खड़ा कर बताते तुरंत, इसको हम लोग कहते हैं विभक्त कर, विभक्त कर। इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। यानी विभक्त का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस विभक्त कर से तुम किसी द्विघात समीकरण का उसका पूरा नेचर मालूम कर सकते हो, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसके मूल कैसे मिलेंगे, हमको पॉजिटिव मिलेंगे कि निगेटिव मिलेंगे कि क्या मिलेगा, सब मालूम कर सकते। देखो कैसे, अगर किसी भी तीन कंडीशन, तीन स्थिति, पहला स्थिति है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा आएगा, यानी डी का मान डी का मान 0 से ज़्यादा आएगा, इसके दो वास्तविक और असमान मूल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? दो वास्तविक, ध्यान रखना चाहिए। दो वास्तविक कहने का मतलब ही है दो अलग अलग, वास्तविक मतलब निगेटिव नहीं, एकदम सही मान मिलेंगे तुमको, काल्पनिक वाला मान रूट में नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? एक वास्तविक मान मिलेगा, पूर्णांक के रूप में मिलेगा। दो वास्तविक और अलग अलग मान मिलेंगे, दो वास्तविक और असमान मान। क्या मिलेंगे? दो वास्तविक और असमान मूल प्राप्त होंगे, मूल प्राप्त होंगे। अगर द्विघात समीकरण है तो कितने मूल मिलेंगे जी? दो मूल मिलेंगे। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो दो वास्तविक और असमान मूल प्राप्त होंगे। पहले इंट्रोडक्शन समझो, चैप्टर तो आराम से खत्म कर लोगे, सब वही चैप्टर दिया गया है। ठीक, आगे दूसरा, ये पहला है, दूसरा क्या है? ठीक, अगर यहीं पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac मान किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर, तो हमको दो वास्तविक मान तो मिलेंगे ही, लेकिन जो दोनों वास्तविक मान मिलेंगे, जो दो वास्तविक मान मिलेंगे, दो वास्तविक यहाँ था असमान, क्या था? असमान। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? समान मूल मिलेंगे। अभी मैं प्रूव करूँगा इसको। हमको समान मूल प्राप्त होते, क्या होते जी? समान मूल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर तीसरा कंडीशन आ जाए, तीसरा कंडीशन का मतलब ये है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आ जाए, और 0 से कम होने मतलब ये है कि इसका मान माइनस में आ जाए, किसमें आ जाए? माइनस में। तो हमको जो मान मिलेंगे क्या मिलेंगे?
दो काल्पनिक मान मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो काल्पनिक मान मिलेंगे। दो काल्पनिक, और काल्पनिक क्या होता है अभी जान जाओगे। दो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। दो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ठीक, चलो मैं एक उदाहरण तुमको समझाता हूँ। पहला वाला, चलो मैंने उदाहरण लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। बहुत छोटा लेना तुमको समझाने के लिए। ठीक, बराबर 0 है। हमने चेक कर लिया इसको। क्या किया? चेक कर लिया। चेक कर लेते हैं। इससे तुम तुलना करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बताओ एक्स स्क्वायर के यहाँ गुणांक कितना है? 1, बी का 5, सी का 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, डी का मान निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ बी कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए, 4 गुणे ए का मान 1, सी का मान 6, 5 पचम 4 छंग 1 आया। क्या डी का मान 0 से बड़ा कम है? यानी डी का मान 0 से क्या है? बड़ा है। डी का मान 0 से क्या है जी? बड़ा। जब डी का मान 0 से बड़ा है तो इसके जो मूल मिलेंगे, इसके जो मूल मिलेंगे दो वास्तविक मतलब दो पूर्णांक मिलेंगे और दो असमान मूल रहेंगे। समान मूल नहीं रहेंगे, अलग अलग। देखो कैसे, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे 5 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने में 6 है। 3 दूनी 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। दोनों का मान है x प्लस 3। क्या मान है? 2। x प्लस बराबर दोनों के मान है x प्लस 3, x प्लस 2। तो क्या मूल मिलेंगे हमको यहाँ से? एक मान मिलेगा -2, एक मान क्या मिलेगा? -3। बताओ दोनों असमान मूलक नहीं है। हमको मिला -2 -3, दोनों असमान है ना जी। दोनों मूल अलग अलग हैं और दोनों वास्तविक हैं। वास्तविक मतलब काल्पनिक नहीं मान है, क्या है? सही मान मिले हैं। तो ये मिला यहाँ पे। मान लो मैंने दूसरा वाला लिया, इस पर मैंने लिया, हमें लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लिया। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक, प्लस ले लिया 4 बराबर 0। बराबर क्या लिया? 0। ठीक है, बराबर क्या लिया? 0 लिया। अब चेक करो तो पहले, चलो तुलना करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? c का मान कितना है? 4। तो जब d निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? 4 स्क्वायर, 4 गुणे a का मान, c का मान 4 चौके 16 माइनस कितना गया? हमने क्या कहा था? जब d का मान 0 बराबर आएगा यानी b स्क्वायर माइनस 4ac मान किसका बराबर आएगा जी? जब b स्क्वायर माइनस 4ac मान किसका बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो क्या मिलेंगे हमको? दो वास्तविक और समान मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो वास्तविक और समान। तो कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बराबर 0। क्या लिखूंगा? 2 दूनी एक्स स्क्वायर 2x प्लस बराबर दोनों का मान लो x प्लस 2 का मान लोगे x प्लस दोनों का मान है x प्लस 2। क्या बचेगा? बराबर यहां से भी मान तुम्हें क्या मिलेगा? -2। और यहां से क्या मान मिलेगा? बताओ। जब d का मान 0 आया तो दोनों मान x से क्या मिले? बराबर मिले? नहीं बराबर मिले। दोनों मान x के समान मिले, बराबर मिले। समझो ना? यानी दोनों ही मान x से क्या मिलेंगे? -2 और क्या मिलेंगे? -2। जब d का मान 0 से बड़ा आएगा,
एक 0 से बड़ा होता है तो दोनों मान क्या रहेंगे? अलग अलग। जब d का मान 0 बराबर रहेगा दोनों मान क्या रहेंगे? समान। अगला केस जगह नहीं हो, पहले इसको उतारो फिर आगे बताते हैं। चलो इधर देखो, जैसे मान तुमको दे दिया जाए x² प्लस 5x, चलो मैं छोटा लेता हूं, प्लस 5x प्लस 2। अब तुमको इससे कह दिए गुणनखंड करो। क्या करो? गुणनखंड। तो इसका मूल ज्ञात करो। तुम कभी इसका मूल समान विधि से नहीं निकाल सकते हो, ये तुरबे नहीं करेगा। 2 है, ये वैल्यू कम है, इसको ज्यादा है। 3 दूनी 6, कभी वो भी नहीं करेगा। जब ऐसा ना आए उसको हम लोग लगाते हैं किससे? श्रीधरा 4। और वहां पर आएगा काल्पनिक। देखना कैसे काल्पनिक होता है, क्या समझाते हैं तुमको। देखो इधर तुलना करोगे ax² bx c बराबर, बताओ a का मान कितना है? 1। b का मान कितना है? c का मान कितना है? 2। फार्मूला रखो, यहां रखा गया है फार्मूला। माइनस b माइनस प्लस, प्लस माइनस दोनों है यहाँ पर। b² 5² माइनस 4 गुणे क्या? 1 गुणे 2 बटे 2 गुणे 1। इसका हम चेक नहीं किए, चेक कर लो पहले। d बराबर b² माइनस, तो अब b कितना है? 4 गुणे a का मान, c का मान 2। कितना आया? 25 माइनस 8। कल लिखा हूं मैं क्या? अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। इसको करो बड़ा, इसको करो छोटा, ठीक? 4 दूनी 8। 2 c का मान 8, ये वैल्यू क्या हो गई? b का मान 2 ना, 2²। यहाँ क्या है जी? चेक कर रहा हूँ मैं रख रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसे गुणनखंड हो जाएगा। चलो बोलो मफंतर। यहाँ पर क्या है जी? 8, सही ना? चलो आगे देखो, ठीक? गुणनखंड करो। 2 दूनी 4, 8 चौके 32, 32 से घटाओ जी 28, माइनस 28। बताओ 0 से बड़ा है 0 से कम है? 0 से कम है ना, यानी यहाँ पर d का मान 0 से कम आया, मैं बताया था। और जब d का मान 0 से कम आएगा तो कैसा मूल मिलेगा हमको? वहाँ पर काल्पनिक। 0 बड़ा होता है, माइनस 28 छोटा है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर कौन सा मूल मिलेगा? काल्पनिक। देखो कैसे रखो, तो माइनस 2 ना जी, प्लस माइनस 2 दूनी 4, 8 चौके बटे 2, माइनस 2 प्लस माइनस घटाओ जिसको, माइनस 28 बटे 2। इसको 4 बाहर निकल आएगा यहाँ पर, इसमें कहा 28 है, 2 14 या 2 7, इसका जोड़ा बन सके, इसका जोड़ा तो हो सकता है प्लस माइनस 2 कड़ी माइनस 7, ऊपर 2 कामल हो, 2 क्या जाएगा? कट जाएगा, आएगा -1 प्लस माइनस कड़ी -7। अब बताओ, अगर कोनो वैल्यू मैथ में कड़ी में आती, किस में आती है? कड़ी में,
कौनो वैल्यू मैथ में माइनस में कड़ी में आ जाए तो वही सुख हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, यही है काल्पनिक संख्या। असम में आई? तो मैथ में कोई भी संख्या यदि कड़ी में माइनस में आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? काल्पनिक संख्या। ये हल नहीं होगा, आगे यहीं रुक जाएगा, उतार लो। अभी दो कामन लोग, दो तो कट जाएगा ना, यहाँ भी दो है, यहाँ नीचे भी दो, दो कामन लोग, दो सब कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर माइनस से। उधार फटाक से। इतना तुम लोग समझदार हो गए। आगे देखो, सबका ध्यान इधर। प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल देखो ध्यान से। एक सवाल समझो, सब समझ जाओगे। पहले का पहला प्रश्न, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक। प्रश्न में कहा है समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उसे पूर्ण वर्ग बना करके हल ज्ञात कीजिए। देखो, अस्तित्व होने का मतलब क्या है? अस्तित्व होने का मतलब ये है उसका डिस्क्रिमिनेंट या तो d का मान या तो 0 से बड़ा होगा या तो d का मान 0 के बराबर होगा, या तो d का मान 0 से बड़ा होगा या तो d का मान 0 के बराबर होगा, लेकिन d का मान 0 से कम नहीं होगा। चेक कराता हूं मैं, देखो ध्यान। इसकी मैं तुलना करूंगा द्विघात समीकरण से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a कितना है? 2, b कितना है? -7 और c कितना है? 3। चेक करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व होने का मतलब ही है कि या तो d का मान 0 से बड़ा होगा तो d का मान 0 के, लेकिन d का मान 0 से कम नहीं होना चाहिए। चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं विविक्तकर। विविक्तकर। चलो, b स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ b का मान कितना है? -7 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a का मान, c का मान 7 7 4 3 12 दूनी 24, कितना आया? 25। बताओ d का मान 0 से बड़ा है कि 0 से कम है? जब d का मान 0 से बड़ा है तो इसके 2 वास्तविक और 2 क्या मिलेंगे? असमान मूल, यानी 2 वास्तविक, 2 वास्तविक और असमान मूल क्या होंगे जी? प्राप्त होंगे। और प्रॉब्लम ये है सामान्य गुणनखंड से भी x का मान निकाल आएगा, लेकिन प्रश्न में पर्सनल बोल दिया है हमको सामान्य विधि से नहीं पूर्ण वर्ग बना हल करना। कैसे हल करना है? प्रश्न पढ़ो पूरा, पूर्ण वर्ग बना हल करना है। दो ध्यान से। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये लिखा है ना? चलो इसको लगाते हैं। अब 6 और 1 पर नहीं लगाएंगे, तो सिंपल भी मेथड से नहीं, पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। दो ध्यान से कैसे लगाएंगे। 2x स्क्वायर है, क्या है? 2x स्क्वायर, सही है। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देते हैं। ये 2 को खटा दो, 2 को खत्म कर दो। ठीक, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में कैसे जी? 2 से
एक्स स्क्वायर के आगे कुछ होना नहीं चाहिए, भाग देने पर भाग दे दो तो क्या बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बटे 0 बटे 2, यहाँ 0 बचेगा, 2 में 2 से भाग कितना गया, x बचेगा ना, एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 7 बटे 2, यहाँ क्या बचेगा 3 बटे 2। सही गलत नहीं, ऐसे तुम कर लो, कुछ सिंपल तरीके तुमको और बताते एक ठो हम सिंपल तरीका, तो कैसे दिक्कत होगा, देखो इधर बताओ, और सिंपल थोड़ा ये तो कठिन पड़ जाएगा। देखो इसमें हम कर देते हैं दोनों पक्षों में 2 से गुणा, क्या करते हैं 2 से गुणा, तुम भाग मत दो गुणा करो, दोनों पक्षों में कैसे गुणा करते जी 2 से, क्या करने पर गुणा करने पर, तो 2 दूनी 7 दूनी, अच्छा रुके रहो अभी इसको लिखो मत, 2 गुणे 7 सही है ना, इंटू एक्स, 3 दूनी बराबर 0। अब यहां समझो, हमको बनाना है पूर्ण वर्ग, क्या बनाना है पूर्ण, 2 दूनी 4 होगा, 7 दूनी 14 होगा ना, 14 को मैंने लिखा 2 गुणे 7, क्या लिखा 2 गुणे, कोई फर्क पड़ा क्या, 3 दूनी। अच्छा अब समझो ध्यान से, हम लोग जब a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अगर इसी चीज तुम समझ लोगे ना, इस सवाल का मतलब समझ लोगे। देखो कैसे, अगर यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ होता है 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर आता है 2, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा एक्स, और यहाँ पर बी का स्थान क्या आएगा 3। इसी मतलब समझो तुम, यहाँ पर है 4x स्क्वायर, क्या है बहुत ही ध्यान समझना, यहाँ पर 4x स्क्वायर, इस 4x स्क्वायर को क्या हम ऐसे 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, माइनस 2 तो है, इसके साथ क्या है जी, इसके साथ 2x है, 2a का मान कितना है, a का मान 2x है, देखो a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान 2x है, और गुणे यहाँ पर क्या है 7। अब बताओ यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना जी, अभी यहाँ पर 7 दूनी केवल 14 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 7 चौके, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से, क्यों 2 2 फिर क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 2 क्या हो गया जी कट जाएगा, और फिर क्या जाएगा 7 दूनी, 1-2 बार दिक्कत होगा, फिर जान जाओगे, परेशान मत हो, फिर सब जान जाओगे ठीक। फिर अब देखो क्या आया, अभी प्लस 6 छोड़ दो, अब बताओ 7 बटे 2 यहाँ कब आएगा, यहाँ पर 3 कब आएगा, जब 3 स्क्वायर रहा होगा, यहाँ पर 3 कब आएगा जब 3 स्क्वायर, यहाँ पर 7 बटे 2 कब आएगा, जब 7 बटे 2 का स्क्वायर रहा होगा। तो 7 बटे 2 का स्क्वायर मैंने अपने आप से जोड़ा, तो 7 बटे 2 स्क्वायर अपने आप से क्या करोगे घटाओगे भी, जिससे मैथ में कोई प्रभाव ना पड़े। इसको मैंने इतना जोड़ दिया, इतना क्या किया घटा दिया, और प्लस क्या कर दिया 6 बराबर क्या कर दिया 0। 1-2 बार दिक्कत होगा, जान जाओगे। अब देखो ये फार्मूला बन गया, देखो फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो किसका फार्मूला हुआ 2x माइनस 7 बटे 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा बताओ प्लस, पहले इसको लिख लो 6 साफ होते 49 बटे बराबर 4, 2x माइनस 7 बटे 2 का प्लस, हल करो 6 चाहू 24 में 49 घटाओ
-25 आएगा, -25 बटे बराबर 2x -7 बटे स्क्वायर माइनस क्या लिखो जी 5 बटे 2 का बराबर एक किसी फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस 2x -7 बटे ए माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे में क्या होगा जी 2x -7 बटे 2 प्लस लगाओगे ना प्लस 5 बटे बराबर 0। तो क्या है यहाँ पर 2x 7 5 12 में 2 से भाग दो 6 आएगा 2x -6। यहाँ क्या आएगा 2x जी सही है ना, यहाँ घटाओ -7 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 तो कितना आएगा 2 -7 कितना आएगा जी -2 बटे 2 आएगा ना, -2 बटे 2 यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पर -2 बटे -2 में 2 से भाग तो कितना आएगा -1 आएगा और बराबर 0। अलग अलग दोनों को 0 बराबर करोगे क्या होगा 2x -6 बराबर 0 और 2x -1 बराबर 0। यहाँ से आएगा 2x बराबर 6 x बराबर 3। यहाँ से क्या मिलेगा 2x बराबर 1 x बराबर ए मान। वो भी सही था गलत नहीं था, सुधार लो तक सुधारो। Lights, camera, action.